हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 14 का पार्ट 3 और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन हम लोग पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? किसी मनुष्य के कुछ खेतों में चावल की उपज प्रति हेक्टेयर तथा खेतों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों से तोरण बनाइए। तो यहां पर उपज लिखा हुआ है वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल कितना कितना दे रखा है वर्ग अंतराल? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता कितनी कितनी दी गई है? बारंबारता 23, 25, 47, 13 और 16। ये हमको बारंबारता दे रखी है। इसके बाद बारंबारता के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर उपज को से कम में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे उपज। तो उपज को हम लोग क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे से कम में, से कम में। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 10 से कम, 10 से, यहां लिखेंगे 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और यहां पर लिखेंगे 50 से कम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और जब से कम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमको यहां पर CF यानी संचय बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर वो तो हो जाएगा 23। अब देखिए 20 से कम, 20 से कम में ये 23 तो रहेगा और ये 25 भी साथ में हो जाएगा क्योंकि 20 से कम की बात हो रही है। इसलिए यहां पर कितना हो जाएगा? 48। फिर उसमें 47 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 95। 13 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 108। और 16 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 124। तो इस तरीके से हमारी ये सारणी तैयार हो जाती है। अब हम क्या करते हैं? ग्राफ की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने खींच लिया YH और ये हमारा हो गया XH। एक्स अक्ष पर हम लोग किसको दर्शाएंगे? उपज को दर्शाएंगे, उपज को। और यहां पर हम लोग CF को दर्शाएंगे यानी संचय बारंबारता को, CF। ठीक है। और यहां पर सारणी में जो बिंदु बनेंगे उनको हम यहां नीचे लिख लेते हैं क्योंकि वहां पर जगह नहीं बचेगी, इसलिए हम लोग यहां नीचे लिख लेते हैं। तो बिंदु देखिए कौन कौन से प्राप्त होंगे हमको? 10, 23। ये आप सारणी में जोड़कर ही बना लीजिएगा। 10, 23, 20, 48, 30, 95, 40, 108 और 50, 124। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर निशान लगा लेते हैं। ये है 10,
20, 30, 50। यहां पर निशान लगा लेते हैं। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पर आ जाएगा 100। इसको और ऊपर बढ़ा लेते हैं, 110, 120 और लगभग ये बन गया 130। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 10, 23 पहला बिंदु लेंगे। पहला बिंदु क्या है, 10, 23। तो x पर चलेंगे 10 और y पर चलेंगे 23। x पर 10 और y पर चले 23, लगभग हमको यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हो गया। फिर दूसरा बिंदु है 20, 48। 20 ये है और इसी के ऊपर जस्ट ये 50 है, 50 से थोड़ा सा नीचे रहेंगे ये हो गया। फिर है 30, 95। 30 ये है और 95 ये है। ये 30, 95 हो गया। 40, 108। तो 40 यहां पर है और 108 110 के थोड़ा सा नीचे ये है। ठीक है, और 50, 124 है। तो 50 ये रहा और बिंदु कुछ ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हम लोग ऐसे करके 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको ऐसे मिला देंगे, ये एक बिंदु मिल गया, ये दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया और चौथा, पांचवा मिल गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा वक्र खिंचेगा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 को हम आपको यहां पर बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले यहां वर्ग अंतराल दे रखा है, वो हम लोग यहां लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल। कितना कितना दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो ये वर्ग अंतराल आ गया। वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता लिख लेंगे, वो कितनी कितनी दे रखी है हमको, 5, 8, 17, 24, 16, 12, 6। 4, 3, 1। बारंबारता हमको पता चल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, क्या में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकम में। ठीक है, और ये ऊंचाई दी गई है, प्रश्न में हमको क्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है। तो यहाँ लिख लेंगे ऊंचाई और ब्रैकेट में लिख लेंगे सेकम। तो पहली 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, यहाँ हो जाएगा 40 से कम, 50 से कम,
60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम, 100 से कम। तो ऊंचाई हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, CF संचय बारंबारता निकाल लेंगे। 5 का 5 लिख लेंगे। 8 5 13, 13 17 30, 30 24 54, 54 16 70, 70 12 82, 82 6 88, 88 4 92, 92 3 95, 95 1 96। अब हम क्या करेंगे, यहां से बिंदु निकाल लेंगे। बिंदु बिंदु क्या बनेंगे हमारे, 10 कामा 5, 20 कामा 13, 30 कामा 30, 40 कामा 54, 50 कामा 70, 60 कामा 82, 70 कामा 88, 80 कामा 92, 90 कामा 95, 100 कामा 96। अब देखिए, ये हमने वाई अक्ष बना लिया और ये हमने एक्स अक्ष बना लिया। एक्स अक्ष पर हम क्या दिखाएंगे, ऊंचाई को दर्शाएंगे। तो यहाँ ऊंचाई लिख ली। और वाई अक्ष पर हम क्या दर्शाएंगे, संचय बारंबारता CF, जिसको हम लोग संख्या भी बोल देते हैं, बच्चों की संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको ये 100 तक जाना है। एक्स पर हमको कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। तो 100 खंड कर लेंगे 10 10 के। ठीक है, 10 बना लेंगे। तो देखिए, ये हो गया 10, ये हो गया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। और यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर भी 100 बना लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये रहा हमारा 100। चलिए पहले बिंदु को देखते हैं। 10 कामा 5, तो 10 और 5 कुछ ये बिंदु हमको प्राप्त होगा। दूसरा कामा 20 कामा 13, दूसरा है 20 कामा 13, तो लगभग हमको ये बिंदु प्राप्त होगा। 30 कामा 30 यहाँ पर प्राप्त होगा हमको। 40 कामा 54, 40 ये है और 54 ये है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा 54 से। उसके बाद 60 कामा 82, सॉरी 50 कामा 70, पहले 50 पर गए और ये 70, तो 50 कामा 70, फिर 60 कामा 82, 60 ये है और 80 ये 82। ठीक है, 70 कामा 88, 70 ये है और 88 ये है। 80 कामा 92, 80 ये है और 92 लगभग यहाँ पर पहुँचेगा जाकर। फिर 90 कामा 95, 90 ये है और 95 थोड़ा सा ही। और फिर 100 कामा 96, लगभग ये बिंदु बनेगा जाकर। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ यहाँ पर खींचेगा। इसको हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे।
ठीक है ना। तो ये जो हमारा वक्र बना है यही वक्र हमारा होगा। अब यहाँ पर हमसे ये भी कह रहा है कि ऊंचाई की माध्यिका ज्ञात करने, यानी हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखिए माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। हमको यहाँ पर n का मान पता है। n का मान कितना है, प्रश्न में दे रखा 96। n का मान कितना है 96। तो n/2 का मान कितना होगा, n/2 बराबर 96/2 बराबर 48। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर 48 पर आ जाना है। संचय बारंबारता में, संचय बारंबारता में आएंगे 48 पर। तो 40 और 48 ये रहा हमारे पास, ये ना ये बिंदु। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे इस वक्र पर, इससे एक लंब रेखा खींचेंगे जो वक्र को हमको कहीं पर काटेगी। मान लिया यहाँ पर काटा है, ठीक है ना। अब देखिए ग्राफ पर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अब इसी से यहीं से हम एक लंब डाल देते हैं एक्स अक्ष पर। यहाँ पर देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो गया, थोड़ा सा पटरी से बनाएंगे अच्छी तरीके से बन जाएगा। लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है, लगभग यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट यहाँ पर आया है, ये जो पॉइंट यहाँ पर आया है, बस यही हमारी माध्यिका हो जाएगी, यही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका बराबर, तो आप जब देखेंगे अपने ग्राफ की कॉपी पर, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो कौन सा पॉइंट आएगा, वो आएगा 37.5, क्योंकि माध्यिका इसकी 37.5 है। इसलिए जो यहाँ पर लंब जो जाएगा नीचे यहाँ मिलेगा एक्स अक्ष पर, वो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा 30 और 40 के बीच में 37.5 वाला जो पॉइंट होगा वहीं पर मिलेगा जाकर। इसलिए जो माध्यिका आएगी वो 37.5 आ जाएगी। उम्मीद है कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम लोग माध्यिका निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर चल लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ पर ड्रॉप पड़ा हुआ है। तो 37.5 पर ड्रॉप गिरा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसी को माध्यिका बोल देंगे। उम्मीद है कि आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें आपको दो ग्राफ खींचने हैं, दो ग्राफ खींचने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 70 पैकेटों में चाय का वजन निम्नलिखित तालिका द्वारा दिखाया गया है। आंकड़ों के लिए से कम प्रकार और से अधिक प्रकार का तोरण खींचिए। तो देखिए ध्यान से, हमको सबसे पहले वजन दे रखा है, वर्ग अंतराल, तो वो हम यहां पर लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल। और नीचे दे रखा पैकेटों की संख्या, यहां पर दे रखा है संख्या। तो इसको एक बार यहां पर लिख देते हैं ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो कितना लिखा है, 200 से 201, 201 से 202, 202 से 203, 203 से 204, 204 से 205 और 205 से 206। और यहां पर संख्या दे रखा है 13, 27, 18, 10, 1, 1। तो अब हमको क्या करना है, से कम प्रकार, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेंगे वजन। और वजन कौन सा, वजन कौन सा वजन लिख रहे हैं हम लोग, से कम प्रकार, से कम प्रकार। तो चलिए वजन लिख लेते हैं, कितना कितना। अब देखिए से कम है ना, तो यहां लिखेंगे 201 से कम, 201 से कम। फिर लिखेंगे 202 से कम, 203 से कम, 204 से कम, 205 से कम, 206 से कम।
तो ये वजन हो गया। अब वजन के बाद हमको क्या करना है, संख्या निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है, संख्या। वो भी कौन सी, से कम प्रकार वाली संख्या निकालनी, से कम प्रकार। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, देखिए 13। अब जब 202 में आएंगे तो हम क्या करेंगे, इस 13 और इस 27 दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 27, 30 और 10 40। फिर 18 को भी ऐड कर लेंगे तो 58, और फिर 10 68, 69, और यहां पर आ जाएगा 70। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अपने बिंदु बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बिंदु। और वो कौन से बिंदु होंगे, वो हमारे से कम प्रकार के होंगे, से कम प्रकार। तो बिंदु हमारे क्या बनेंगे, 201 कामा 13, 202 कामा 40, 203 कामा 58, 204 कामा 68, 205 कामा 69, और 206 कामा 70। ठीक है, अब फिर से यही सारणी चेंज करके से अधिक प्रकार का लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे वजन, और से अधिक प्रकार। तो से अधिक प्रकार में क्या लिखेंगे, देखिए 200 के बराबर या अधिक। ठीक है, फिर लिखेंगे 201 के बराबर या अधिक। फिर लिखेंगे 202 के बराबर या अधिक। इसी प्रकार 203 के बराबर या अधिक, 204 के बराबर या अधिक, 205 के बराबर या अधिक। तो ये हमारे हो गए वजन। वजन के बाद हम क्या लिखेंगे, संख्या। और कौन सी संख्या लिखेंगे, से अधिक प्रकार, से अधिक प्रकार। तो देखिए, जब हमने आपको बताया था कि यहां पर जब हम लोग संख्या लिखते हैं तो उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी थी कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। से अधिक वाले में नीचे से स्टार्ट करते हैं तो आसान हो जाता है। जैसे 1 है, फिर 1 1 2 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है ना, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 फिर 1, फिर ये ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। 12 18 30 हो जाएगा, 30 27 57 हो जाएगा, 57 13 70 हो जाएगा। तो इससे अधिक प्रकार का हो जाता है। कैसे होता है ये हम लोग पहले सीख चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ कैसे। ट्रिक तो मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था कि कैसे करते हैं। अब यहां पर बिंदु निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, बिंदु। तो बिंदु कितने कितने आ जाएंगे, 200 कामा 70, 201 कामा 57, 202 कामा 30, 203 कामा 12, 204 कामा 2, और 205 कामा 1। तो ये इस तरीके से हमारे बिंदु आ गए हैं। अब हमको क्या करना है, इनका ग्राफ खींच लेना है। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहां पर सारे बिंदु लिख लेते हैं। तो देखिए यहां मैंने बिंदु लिख लिए हैं, और ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, जिस पर हम लोग क्या दर्शाएंगे, वजन दर्शाएंगे, वजन। और ये हमारा वाई अक्ष है, जिस पर हम लोग क्या दर्शाएंगे, संख्या दिखाएंगे, संख्या। ठीक है,
संख्या, इसको CF भी बोलते हैं। तो देखिए वजन जो है 201 से स्टार्ट है, 200, तो ये हमारा हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 201, ये हो जाएगा 202, 203, 204, 205 और 206। ठीक है। अब देखिए ये वाला इधर हमारी कहाँ पर 70 पर गए हैं, यानी 10-10 का हम गैप बना लेते हैं। ये 10 है, ये 20, ये 30, 40, 50, 60 और 70। अब हम क्या करेंगे, से कम वाले का ग्राफ बनाएंगे। तो पहला बिंदु क्या है हमारा 201, 13। ठीक है, क्योंकि 200 है नहीं इसलिए हम यहां पर 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला बिंदु हमारा ये है, क्योंकि 200 है नहीं ना तो उसको हम 0 मान लेंगे। ठीक है ना, तो पहला बिंदु हमारा ये रहेगा 200, 0। ठीक, तो 201, 13 है तो x पर चलेंगे 13, लगभग यहां पर पहुंचेंगे हम लोग, तो ये बिंदु आ गया। फिर है 202, 40, 202 ये है और 40 कहां पर है, 40 है कुछ यहां पर इस तरीके से ये। फिर है 203, 58, तो 203 कहाँ है, ये है, और 58 कहां पर है, लगभग यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब ले लेते हैं 204, 68, तो 204 ये है और 68 लगभग यहां पर जाएगा। ठीक है, फिर 205, 69, 205 ये है और 69 ये रहेगा, और 206, 70, 206, 70, तो ये हमारे कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। तो इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये से कम वाला है। ठीक है ना, से कम प्रकार का वक्र हमारे पास है। ठीक है, से कम। अब हम से अधिक वाला बना लेते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। पहला बिंदु है 200, 70, तो 200 पर चलेंगे और 70 पर चलेंगे, यानी लगभग ये बिंदु हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला है 201, 57, तो 201 है यहां पर और 57 है लगभग यहां पर। फिर 202, 30, 202 कहां पर है, ये है, और 30 कहां पर है, ये यहां पर आ गया। ठीक, फिर 203, 12, तो 203, 12 लगभग हमारा यहां पर पहुंच जाएगा। फिर 204, 2, ये 205, 1 हमारे पास ये रहेगा, और 206 नहीं है तो उसको हम यहां पर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहां पर वक्र प्राप्त होगा, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके, और ये ऐसे मिलेगा जाकर। तो ये जो वक्र है हमारा से अधिक प्रकार का है, से अधिक प्रकार का। तो इस तरीके से हमने क्या किया, और दोनों लोग यहां पर हमारे आपस में प्रतिच्छेद वक्र हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम वक्र को खींच सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने जो आपको समझाया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।